बता दें, लालू परिवार और कांग्रेस पर हमला बोला गया है। सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर फिर से हमला बोला और कहा कि पहले खुद सीएम बने, फिर पत्नी को बनाया, 9 बच्चा पैदा किए, फिर उसे भी राजनीति में लेकर आए। लालू परिवार और कांग्रेस पर जमकर बरसे आज नीतीश कुमार, जिसमें उन्होंने लालू परिवार पर हमला बोला और साथ ही साथ एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर निशाना साधा है। जो आज बहुत अपना प्रचार करते रहते हैं, तो क्या करते हैं? कोई काम है? हम ही बनवा दिए थे शुरू में, लेकिन बाद में हम देखा कि सब गड़बड़ कर रहे हैं, तो हमने तो छोड़ दिया, अलग हो गए थे। और आप समझिए, अपने हट गए, हटे 7 महीना में, और उसके बाद बीबी को बनवा दिए। अरे तब बना था लोग परिवार के लिए, यानी अपने हटे तब पत्नी को बनवा दिया, अब बाद में 9 बाल बच्चा पैदा किया, तब बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, सब कुछ कहे, कोई मतलब है? आप जरा बताइए। हम लोगों को देखे हैं आज तक? हम लोग कोई परिवार को करते हैं? हम लोग तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, और ये लोग अपने परिवार के चलते काम करते हैं। बिहार की जिन हाई प्रोफाइल सीटों पर इस बार सबकी नजर है, उनमें से एक है छपरा सीट, जहां एक तरफ राजू प्रताप रूडी हैं, दूसरी तरफ लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य है। दोनों इस सीट पर जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता दोनों को लेकर क्या सोचती है, जनता का मूड क्या है, और जानने की कोशिश की संजय कुमार ने। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और छपरा लोकसभा सीट की बात कर लें तो 2 दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। एक तरफ भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य। सवाल यही है कि जनता किसे चुनेगी और जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ छपरा लोकसभा सीट के मतदाता हैं और हम उनका मन टटोलने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनकी मन स्थिति भांपने के लिए पहुंचे हुए हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। एक तरफ जो राजीव प्रताप रूडी हैं, तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य। आधी आबादी की भी अच्छी खासी यहाँ पर भागीदारी है। शुरुआत हम आधी आबादी से ही कर लेते हैं कि कितना फायदा पहुंचा है छपरा में बतौर सांसद राजीव प्रताप रूडी से। कितना काम हुआ है छपरा में? बहुत सारा काम हुआ है। आप लोगों को क्या फायदा लगा है छपरा में? किस तरह का? हम लोग महिला को आगे बढ़ने के लिए मिला, हम लोग उनके बदौलत आगे बढ़े, इसलिए बहुत अच्छा लगा। क्या उज्ज्वला योजना, हर घर गैस वगैरह का फायदा हुआ जी? कितने घरों में लगा आपके गांव में? लमसम पूरे ही घर में लग चुकी है। तो इसका फायदा आप लोग उठा रही हैं? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? नागवंती देवी। हम आते हैं फिर महिला जो वोटर्स हैं उनके पास। आप बताइए, राजीव प्रताप रूडी की क्या उपलब्धि रही पिछले 5 सालों में? आपको बहुत देरी टाइम देना पड़ेगा। आपका पूरा उपलब्धि अगर जुड़ाना होगा तो पूरे बिहार में जो कभी जितना योजना होता था जंगल राज के समय, उससे अकेला छपरा जिला में 36,000 करोड़ रुपया की योजना छपरा जिला में काम चल रहा है, जिसमें सबसे जो प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना जो सिटी गैस कनेक्शन जो शहर में उपलब्ध होता है, ये छपराना ग्रीन बुक में नाम लिखाने जा रहा है। जो 3.5 लाख घरों में गैस पाइप का कलेक्शन चालू हो चुका है, कोई सपना नहीं है। अभी तक लालू यादव जी ने बिहार को खाली मुगब्बा देकर डरा कर गरीबों को की होगा, लेकिन जो काम नरेंद्र मोदी जी और राजीव प्रताप रूडी जी ने छपरा में किया है, ग्रीन बुक में किया है, और हम लोग का गर्व है कि हमारा एमपी धरती पर भी रहता है, हवा भी रहता है। राजीव मनमोहन राजीव जी ने बताया। आप थोड़ा बताइए रोहिणी आचार्य के बारे में। ये भी पहली दफा चुनाव लड़ रही हैं, यूथ हैं, आप भी युवा हैं। रोहिणी आचार्य को लेकर क्या सोच रहे हैं? रोहिणी आचार्य को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। अच्छा। इस बार इलेक्शन में, इससे पहले उनके सुनने में आया था कि वो अपने पिताजी को किडनी डोनेट की है, उस समय उनका नाम चला। दूसरी बार, पहली बार इस बार लोकसभा सारण से लोकसभा लड़ रही हैं, तो उनको देखने का मौका मिला है। इसके अलावा तो उनके बारे में कुछ जानते नहीं है। वो तो सिंगापुर रहती हैं, लेकिन तमाम तरह के दावे भी कर रही हैं। दावा करना तो भैया, वो तो इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट खड़ा है तो वो तो दावा करेगा ही। उनके पिताजी ने कुछ कर पाया जब सत्ता में रह के, तो वो क्या करेंगे? तो आपकी नजर में कौन है होगा यहाँ पर? किस तरीके से वोट मिलेगा? हमारे काम के आधार पर मिलेगा? जी बिल्कुल, काम के आधार पर मिलेगा। सोनपुर में तमाम सारे कामें हैं जो राजीव प्रताप रूडी ने कराया। नमामि गंगे घाट, आपका जिला वैशाली है, सामने के जाके घाट देख सकते हैं, और हमारे सोनपुर घाट उस साइड से देख सकते हैं। क्या सौदीकरण है देख सकते हैं, हर जगह घाट बना। हमारे घरों में उज्ज्वला गैस योजना तो प्रधानमंत्री ने दिया ही, हमारे सांसद राजीव प्रताप रूडी जी ने हर घर नल जल योजना दिया, पाइपलाइन से गैस पहुंचा है हर घर में, आप देख सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बना। अब खुद अपना निजी गाड़ी रख करके गांव-गांव घूम के
घुमवा करके गाड़ी निःशुल्क कार्ड बनवा के आयुष्मान कार्ड लोगों को दिया। क्या नाम आपका? राहुल कुमार सिंह। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, आपकी नजर में बताइए, आप ही बता दीजिए भाई, आप ही बता दीजिए। आपकी नजर में दो नेता हैं, एक तरफ ऋतु रोहिणी आचार्य हैं और दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी है। आपकी नजर में काम करने वाला नेता कौन लगता है? राजीव प्रताप रूढ़ी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पूरे सोनपुर में, सोनपुर छोड़िए पूरे सारण में, ठीक है, जो भी काम आप देखिएगा ना वो उन्हीं के बदौलत हुआ है। जैसे इससे पहले हम लोग, इससे पहले भी थे, अभी भी हैं, इससे पहले कुछ काम नहीं दिखता था, लेकिन अभी जहाँ देखिएगा वहाँ आपको काम मिलेगा। नमामि गंगे घाट हो ही गया, ड्रेनेज सिस्टम हो ही गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, उज्ज्वला गैस हो गया, ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम है जो अभी चल रहा है, अब कुछ काम हो चुका है। नहीं, अगर आप ये दावा कर रहे हैं तो राजीव प्रताप रूढ़ी लूज भी किए हैं इस सीट को, ऐसा नहीं है कि लगातार उनकी जीत होती रही है। नहीं, लूज किए हैं वो बात यहाँ नहीं है, यहाँ ये बात है कि वो काम क्या किए हैं। अगर काम किए हैं तो वोट हम उन्हीं को जाएगा, और जो काम करेगा उसको वोट तो जाएगा ही जाएगा। अगर कोई बाहर से आ जाता है कि हम उम्मीदवार हैं, बाहर से कैसे? छपरा लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि भी रही है, ऐसा नहीं है। लालू प्रसाद यादव की न रही है, रोहिणी आचार्य की तो नहीं रही है। तो हमारे कैंडिडेट जो काम करेंगे उनको वोट जाएगा, जो काम नहीं करेंगे उनको वोट नहीं जाएगा। तो मौका ही नहीं देंगे तो कैसे आकलन कर पाएंगे? मौका रोहिणी आचार्य को देंगे तभी तो आकलन कर पाएंगे। अगर मेरा सांसद अगर काम कर रहा है तो दूसरे को मौका क्यों देना? क्षेत्र के वोटर्स हैं, उनकी बात मान लें तो केंद्र प्रायोजित जो परियोजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने में राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो काफी सफल हुए हैं और कई काम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लड़ाई कांटे की है। पहली दफा रोहिणी आचार्य जो है वो राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर सीधे तौर पर चुनावी मैदान में आ गई हैं। दूसरी तरफ उनका मुकाबला निश्चित तौर पर एक दिग्गज नेता से है जो कई बार छपरा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। देखना होगा चुनाव में जनता जो है किस कदर अपनी जो मन स्थिति है उसको मतों के रूप में तब्दील करती है। लेकिन फिलहाल लड़ाई कांटे की है, रोचक है, मजेदार है और निश्चित तौर पर जो चुनाव परिणाम आएगा उसमें देखना होगा कि बाजी किसके हाथ लगती है। कैमरा पर्सन